अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बहुत से लोग जब कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो सजदा करते हैं और इसको सजदा ताज़ीमी करार देते हैं। इसी तरीके से जब वो अपने किसी मुक़्तदा से मुलाकात के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी वो सजदे में गिर जाते हैं और इसको भी सजदा ताज़ीमी कहते हैं और दलील देते हैं कि पहली उम्मतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था, इसलिए सजदा ताज़ीमी करने की गुंजाइश है। तो क्या वाक़यातन सजदा ताज़ीमी करने की गुंजाइश है? शरीयत मुतहरा के इस सिलसिले में क्या हुक्म है, उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा क्या है? तो चलिए हम बेहतरीन रहनुमाई के लिए दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखते हैं कि सजदा ताज़ीमी जायज़ है या फिर नाजायज़ और हराम। तो इस सिलसिले में किसी साइल ने पूछा, क्या कब्र को सजदा करना शिरक है? अगर एक बंदा कब्र को सजदा करे तो क्या वो शिरक कर रहा है? मैंने एक मौलवी से सुना है कि अगर कब्र को सजदा ताज़ीमी हो तो यह शिरक नहीं है बल्कि गुनाह है। और मौलवी साहब ने कहा कि सजदा ताज़ीमी पहले जायज़ होता था। मौलवी साहब ने मिसाल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, पर क्या यह मिसाल ताज़ीम सजदे को शिरक नहीं बल्कि गुनाह साबित करने के लिए काफ़ी है? पहली उम्मतों में तो बहुत सी चीज़ें जायज़ थी, तो क्या इसको जवाब बनाकर हम ताज़ीम सजदे को गुनाह साबित कर सकते हैं? और ज़्यादातर लोग तो कब्र को सजदे ताज़ीमी ही कर रहे हैं, यहाँ तक और उनके जहनों में ख्याल ही नहीं आता कि वो शिरक कर रहे हैं, बल्कि वो इसको सवाब समझते हैं। तो इस केस में हम किस तरह शिरक और गुनाह में फ़र्क कर सकेंगे? क्या जो भी बंदा सजदा ताज़ीमी करे उसको हम मुशरिक करार दें? तो दारुल उलूम देवबंद का जवाब इस सिलसिले में क्या है वो भी मुलाहजा फरमाइए। चुनांचे दारुल उलूम देवबंद ने जवाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी के लिए अपना माथा टेकना जायज़ नहीं है। मस्जिद और माबूद होने के लायक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। कब्र पर सजदा करने वाले अमूमन बदअकीदा होते हैं। वो ये अकीदा रखते हैं कि हम जो कुछ भी ख्वाजा से मांगेंगे हमको मिल जाएगा। उन्हें हाजत रवा और मुश्किल कुशा तसव्वुर करते हैं, यूं कहिए उन्हें भी खुदा का दर्जा दे देते हैं। ऐसे लोगों का सजदा तो शिरक ही के मुशाबे है। और जो लोग ये अकीदा फासिदा नहीं रखते, महज एहतरामन झुकते हैं, ये गुनाह की बात है। पिछले अंबिया किराम के ज़माने की मिसाल देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हमारी शरीयत ने आकर पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो इस तरह की हमारी मज़ीद वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।